तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड सक्सेस पर। तो दोस्तों अभी जो 21 और 22 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है अपना, जो कि ग्रुप डी का है, CET ग्रुप डी HSSC के द्वारा कनेक्ट करवाया गया है। तो दोस्तों भाई उसका रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। जो इवनिंग शिफ्ट थी उसका हम मैथ का और रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और आज का हमारा जो पेपर है 22 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट का, वो क्या कहता है भाई, उसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक निश्चित कूट भाषा में फिजिक्स एक वर्ड लिखा हुआ है HYSICS। फिजिक्स को क्या लिखा जाता है, RJA और UKEU ये बोला जाता है। ठीक है, एक कूट भाषा में इसको ये बोला जाता है। तो उसने पूछा है बायोलॉजी को क्या बोलेंगे, BIOLOGY, बायोलॉजी को क्या बोलेंगे। हमें इसके अंदर सिर्फ क्या करना था, अपने को ये चेक करना था ये कौन से नंबर पे है। P से देखो R कौन से नंबर पे आया, P Q और R एक छोड़ के आया है। ठीक है, और H के बाद H I और J यहाँ भी एक छोड़ के आया है। Y Z और A यहाँ भी एक छोड़ के आया है। S T U यहाँ भी एक छोड़ के आया है। I J और K यहाँ भी J छोड़ के आया है। C D E यहाँ भी एक छोड़ के आया है। S T और U यहाँ भी एक छोड़ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसका बनाएंगे। B का C छोड़ के B, C छोड़ के D, I J छोड़ के K, O P छोड़ के Q, L M छोड़ के N, O P छोड़ के Q, G H छोड़ के I और Y A छोड़ के Y दे रखा है Y, और Y के बाद Z छोड़ के A। ये अपना क्या आ जाएगा भाई, जो कूट उसने पूछा था वर्ड, क्या वर्ड बनेगा इसके अंदर यही दिया हुआ है DKQNQIA, यही अपना वर्ड बन जाएगा भाई। ठीक है, ये था आपका छोटा सा रीजनिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि रविवार से आरंभ होने वाले किसी 30 वर्ष के दिन में दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार का अवकाश रहता है तो महीने में कितने कार्य दिवस हुए। वर्किंग डे पूछा भाई इसने। आरंभ रविवार से होता है, मतलब संडे से। ठीक है, 1 तारीख का हो गया हमारे पास संडे, फिर कितने का होगा 8 का संडे, और फिर उसके बाद कितना का होगा 15 का संडे, और उसके बाद कितने का होगा 22 का संडे, उसके बाद कितने का होगा 22 और 7 29 भाई। ठीक है, कितने संडे हो गए 5 संडे हो गए, और उसने बोला है एक एक सैटरडे भी, यहाँ पर भी एक सैटरडे और यहाँ पर भी एक सैटरडे, मतलब सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे की छुट्टी होती है। ठीक है, टोटल छुट्टी कितनी होगी 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 दिन की छुट्टी होगी। और कितने दिन का महीना था 30 दिन का महीना था, 30 में से 7 घटा देते आपका। तो भाई एक ही छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ था भाई। ठीक है, वर्किंग डे पूछे थे, वर्किंग डे आ गए आपके 27 और हॉलीडेज कितने हो गए आपके 7 भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है वहां से 60 मीटर पीछे पश्चिम की ओर चलता है, मतलब उधर गया था पूर्व में और 60 कहाँ पे चल गया, यहाँ पश्चिम में, यहाँ तक चल गया 60। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 30, यहाँ तक पहुंच गया, और इसका मुंह किस तरफ है, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, आगे क्या कहता है, एक सेकंड भाई, हाँ आगे क्या कहता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर यहां से उसका मुंह था इस तरफ, उसका दाएं कौन सा होगा, मतलब मुंह उस तरफ हो गया, तो दाएं कौन सी तरफ हो गया, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कितना चलता है 40 मीटर चलता है। यहां से वो चला
40 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या कहता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहाँ से ये यहाँ पर होगा, ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, यहाँ पर पहुंच गया वो, ठीक है। तो कितनी दूरी पर होगा, अपने पास ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का भाई, ठीक है। तो 30 40 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, और किस दिशा में आ जाएगा, इसके अंदर आ गया उत्तर पूर्व में। यहाँ पर था, यहाँ पे था, यहाँ से ऊपर की तरफ उत्तर और इधर है तो पूर्व, 50 मीटर उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इसके अंदर विषम पूछा हुआ था भाई, पेंसिल, कलम, रबड़ और पुस्तक, तो क्या आएगा इसका, पुस्तक राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस और टी। पी क्या कहता है, पी और आर भाई भाई हैं, पी और आर क्या हैं, भाई भाई हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, टी क्यू का चाचा या मामा है, जो टी है क्यू का चाचा या मामा है, ठीक है भाई, टी है क्यू का चाचा या मामा है। और उसके बाद क्या कहता है, क्यू आर की बहन है, क्यू है जो वो आर की बहन है, मतलब ये इसकी सिस्टर आ गई, इसको यहाँ पर लिख दें, ये इसकी क्या होगी, बहन, आर की बहन है, लेकिन टी है, टी क्या होगा इसका, टी क्यू का क्या था, चाचा या मामा था भाई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्या कहता है आपका, पी एस के, एक लाइन रहेगी बीच में भाई, एस टी का पुत्र है, एस है एक, वो टी का पुत्र है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पूछा है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी पूछा है एस से, ये दोनों पूछे हैं भाई। ये देखो क्यू का ये क्या था, चाचा या मामा था, क्यू का चाचा या मामा था, तो ये इसकी बहन है, तो इसकी भी बहन हुई, तो ये क्या हो गए, तीनों बहन भाई हो गए, ठीक है। तो अगर ये इसका चाचा मामा था तो इसका भी चाचा मामा हो गया, ठीक है। और ये इसका पुत्र है, तो इसके साथ क्या संबंध हो गया, इसका ये चाचा या मामा था, तो और ये क्या है, उसका पुत्र है, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए ना, आपस में भाई हो गए, और कौन से, चचेरा या फिर ममेरा भाई हो गया भाई, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चचेरा या ममेरा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद बताना है, संख्या क्या दे रखी है, 4 27 16 125 और है 36 और है डैश 64 और 729, ये दे रखा भाई आपका, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, इसका लुप्त पद बताना है, ये किसका है, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये फिर 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब, ये 6 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, देखो आराम से कर लेना दोस्तों, 49 की 7 के साथ गुना कराओ दोस्तों, 9 7 63, 6 7 चौक 28 और 6 कितने हो गए 34, यही इसके अंदर दे रखा है 343, आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि शब्द युग्म में दिया गया है, एक अविवाहित और एक अविवाहिता, मतलब पुरुष और महिला के बारे में बात कर रहा है, एक तो अविवाहित है और एक अविवाहिता, ठीक है। तो इसके अंदर बताना था शुद्ध युग्म कौन सा है, इसने स्टार्टिंग में दिया है महिला औरत, ये तो एक ही बात होगी भाई, घोड़ा घोड़ी, ये सही है आपका, घोड़ा और घोड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ए बी सी डी ई एफ उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो सभी क्रम में हो, ये जरूरी नहीं भाई वो तीनों के तीन सभी के सभी क्रम में खड़े हों, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। और उसमें क्या कहता है, ई और एफ मध्य में है, ई एफ क्या है बीच में खड़े भाई, ये लाइन होगी, सभी का मुंह ऊपर की तरफ है, ठीक है, उत्तर दिशा में। और नेक्स्ट क्या कहता है, ए और बी किनारे पर खड़े हैं, ए और बी किनारे पर हैं, ए और बी किनारे पर खड़े हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है,
सी ए के ठीक बाईं तरफ है। अगर ऊपर की तरफ मुंह है इनका तो इसका बाईं तरफ इधर हो गया, तो सी कहाँ हो गया, यहाँ पर एफ और ये ई था। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या क्या कहता है, तो कितने हो गए, ए बी सी डी ई एफ थे, डी कहाँ आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ई और एफ तो बिल्कुल मध्य में हो गए, ई और एफ बिल्कुल मध्य में, मतलब कितने, दो उधर हो गए दो इधर हो गए। और सी का उसने बता दिया भाई ए के किस तरफ है, बाईं तरफ है, तो बी के दाईं तरफ कौन हो गया, डी, और यही उसने पूछा भाई, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में, ये थी भाई आपकी रीजनिंग खत्म हो चुकी है आपकी, बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, एक स्कूल में छात्राओं की संख्या का अनुपात दे रखा है 4:5 भाई, बॉयज और गर्ल्स दे रखे हैं भाई, कितने दे रखे हैं, 4:5 में दे रखी। ठीक है, ये मैथ शुरू हो गया भाई आपका। ठीक है, वो क्या कहता है, 100 छात्राएं स्कूल छोड़कर चली जाती हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, 6:7, ये अनुपात हो जाता है भाई आपका। ठीक है, तो कितनी लड़कियां चली गई स्कूल छोड़ के, 100 लड़कियां चली गई। अब ये वैसा क्वेश्चन है जो दूध पानी वाला होता है, इसके अंदर से इतना पानी मिला दिया है या फिर दूध निकाल दिया, वही बातें हैं। ठीक है, अब देखो अनुपात, लड़कियां निकल कर गई हैं लेकिन बॉयज तो नहीं गई ना, बॉयज तो उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात 4 ही बना लो। 4 कैसे बनेगा, अगर हम 4 कैसे बनाओगे, 6/4, तो इसको काटोगे कितना आ गया, 3/2। अगर हम इसकी 2/3 से गुणा करवा दें, इसकी 2/3 से गुणा कराओ तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, ये 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, अनुपात कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर कितने से गुणा करवाई है, 3/2 से, इसका ये आया है ना, तो इसका मतलब क्या है, मैंने इतने से भाग करवाया है, 3/2 से भाग करवाया है, और भाग करवाओगे तो ये क्या है, पलट जाएंगे, मतलब क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 3/2 से भाग कराओगे, 3/2 से 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा, 3, इसलिए लिखा भाई मैंने। ठीक है, तो ये आ गया आपका, कितने आ गया, 14/3। ठीक है, और पहले कितना था अनुपात, 5 था, 5 में से 14/3 घटा दो, अपना इनका डिफरेंस आ जाए भाई, अनुपात का पता चल जाए भाई कितना डिफरेंस हुआ है 100 लड़कियां जाने के बाद। ठीक है, इसको घटाओ तो कितना आ गया, 5 3 15 में से 14 गए, कितना आ गया, 1/3। ठीक है, 1/3 आ गया भाई किसके बराबर, 100 लड़कियों के बराबर। 1/3 किसके बराबर है, 100 लड़कियों के बराबर। एक अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, उधर, तो कितना आ गया, 300। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300 छात्राएं में। ठीक है, तो एक अनुपात की वैल्यू 300 आ गई, तो पूछा किस क्या है, इसने बॉयज पूछा है, बॉयज की संख्या कितनी है, तो एक अनुपात की वैल्यू 3 है, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा में 300, इसका मतलब 1200 आपका राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोर्ड मास से रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन से, मैंने ए स्टेप टू सक्सेस चैनल के ऊपर करवाया हुआ भी है भाई, पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ था वहाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, a प्लस बी का 10% बराबर है a माइनस बी का ही दे रखा है ना, का 50%, ये दे रखा है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछा है a और b का अनुपात पूछा है, तो इसको सिंपल सोल्व करोगे आप। a b का 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। ठीक है, और बराबर है a माइनस बी का मतलब क्या होता है, गुणा, और 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। इसको यहाँ पर काट दो, कितना आ गया, 5। ये आ गया a प्लस बी बराबर है 5, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में, कितना आ गया, 5a माइनस में 5b। अब क्या करो, a वाले इकट्ठे कर लो, b वाले इकट्ठे कर लो, a को इधर ले आओ तो कितना आ गया, -5 हो जाएंगे, और ये प्लस का a था, तो कितने बच गए, -4a बराबर है b, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -5 ये थे, माइनस का b ये हो गया, -6b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक है, अनुपात निकालना है अब हमें। ठीक है, ये आया है अपने पास 2a बराबर है 3b। अनुपात कैसे निकालोगे, a को इधर ले आओगे, b को इधर ले आओगे। ठीक है,
a बटे में b बराबर है 3/2। 2 कहाँ से आया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में, और b यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में। ठीक है, तो a b का अनुपात कितना आ गया, 3:2। 3:2 आपका राइट आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी लेवल दे रखा था भाई, बहुत आसान क्वेश्चन दे रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बतानी थी। 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, मतलब कोई धनराशि x थी तो 10 वर्ष में वो कितनी होगी, 2x होगी भाई। ठीक है, मतलब क्या है, ये तो आपका p हो गया, ये हो गया आपका क्या, a मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो SI कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, a माइनस में p, इसका मतलब x आ गया, वो भी SI भी कितना आ गया, x आ गया। और पूछा क्या है इसने, रेट पूछा है, तो साधारण ब्याज किसके बराबर हो गया, मूलधन, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन x, मूलधन गुणा में दर, दर आपको निकालनी है, दर गुणा में समय, समय 10 वर्ष और बटे में 100। ठीक है, इसको ये काट दो, x को x से काट दिया, तो यहाँ कितना बच गया, 1 = R/10 था, 10 कहाँ चला गया ऊपर, 10% का आपका क्या आ गया, रेट आ गया भाई। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, हाँ, 50 संख्याओं का औसत 38 दे रखा है, यदि दो संख्याओं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, 38 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, 50 से इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, टोटल अंक आ जाएंगे अपने पास कितने हैं, 5 से इसकी मल्टीप्लाई कराओ, 8 पंजा 40, 4 5 से 15 और 4 19, 1900 आ गया टोटल। ठीक है, और उसने 45 और 50 घटा दिए, टोटल कितना घट गया, 100 घट गया। 100 घटाओगे तो कितना बचेगा अपने पास, 1800 बच जाएगा भाई, 1900 में से 100 घटा दिया, 1800 बच गया टोटल। और ये कितनी संख्याओं का निकाल बच गई, संख्या कितनी बच गई, पहले कितनी संख्याएं थी, 50 संख्याएं थी, अब 2 घटा दी तो कितनी बच गई, 48। ये 48 से इसको डिवाइड करवा दो, 48 से डिवाइड करवाओ तो कितना आ जाएगा आपका, 37.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, यही इसके अंदर ऑप्शन नंबर दे रखा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, एक ये क्वेश्चन था भाई छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में करता है, ए मान लो वो करता है 15 दिन में। नेक्स्ट क्या कहता है, उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। अपने को क्या मतलब है, कोई करता रहो भाई, काम करने वाला का पता होना चाहिए कौन है, काम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, 20 दिन में करता है, और उसका बेटा करता है 25 दिन में, सी करता है 25 दिन में। ठीक है, और ये पूछ रहा है तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तीनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100, 100 पे ये नहीं कटेगा, 25 100 या 300, 300 से ये कट जाएगा, 300 आ गया। ठीक है, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 20 आ गया भाई। ठीक है, इसको काटोगे तो 0 से 0 और ये आ गया 15। ठीक है, और इसको काटोगे तो कितना आएगा, 12 भाई। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गई उसकी एफिशिएंसी भाई, एक दिन कार्य करने की क्षमता। टोटल तीनों मिलकर के कितना काम कर देंगे, 20 और 15 35 और 2 37 और 10 47, 47 एक दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितने दिन में कर देंगे, ये इसने पूछा है। ठीक है, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चले, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6.3 समथिंग समथिंग आ जाएगा भाई, 6.3 समथिंग समथिंग। तो आगे इसने ऑप्शन में भी यही दे रखा है, लगभग 6.4 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 6.4, ऑप्शन में दे रखा है 6 दिन से कम, पूरे 6 दिन, लगभग 6.4 दिन, और नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है 7 दिन। तो लगभग 6.4 इसीलिए दिया है क्योंकि इसके आगे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ कुछ अक्षर आएगा, कुछ कुछ डिजिट आएगी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.4 लगभग बोला उसने। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8000 की राशि 10%
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतनी हो जाती है, मतलब क्या था, एक 8,000 की राशि है और वो कितनी हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज पर 1261। ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन, सेम एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। ये आया हुआ है आई थिंक इवनिंग शिफ्ट के अंदर आया हुआ पेपर है भाई, ठीक है। ये 21 अक्टूबर इवनिंग में आया है और साथ ही ये आया है 22 अक्टूबर इवनिंग में, दोनों की इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो आगे इसने क्या पूछा है, और 10% का रेट है, आर कितना दे दिया 10% का भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है 6 माही संयोजी पूछा भाई, 6 माही पूछा इसने। तो 6 माही करते हैं तो क्या हो जाता है, समय बढ़ जाता है, रेट कम हो जाती है। रेट इसकी बटे में 2 यानी कि कितना आ गया 5% की रेट होगी। 5% को हम उसके अंदर करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर क्या आएगा 5 बटे में 100 यानी कि 20×50 100 1/20 भाई, ठीक है। जो जनरल फार्मूला हमारा, अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, ये आपका मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, इसमें से इसको घटाओ तो कितना आ गया 1261 आ गया भाई। 1261 आपका क्या आ गया CI आ गया। इसने पूछा क्या है, पूछा है समय, तो समय कैसे निकालोगे, एक बार यहां से निकालो भाई, 20%, 1/20% निकाल दो इसका, 1/20 कर दो, 1/20 करोगे तो कितना आ गया 0 से 0 और ये कितना आ गया 400 आ गया भाई। पहले साल का 400 SI, दूसरे साल का 400 SI, काम नहीं चलेगा, 3 साल का, तीसरे का 400, ये तीनों साल का क्या आ गया है, ये सॉरी 6 महीने का, हर 6 महीने का, ये भी 6 महीने का है, ये भी 6 महीने का, ये भी 6 महीने का, तो 1200 रुपये तो क्या आ गया SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सभी का इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकाल दो, 20% 1/20, इसका 1/20 करोगे तो कितना आएगा 0 से 0 और ये इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 20। 400 का 1/20 करोगे, देखो ये पहले साल का था, ये था दूसरे साल का, ये था तीसरे साल का, ठीक है। पहले साल का ब्याज है, इस ब्याज के ऊपर यहां पर दूसरे साल पर भी क्या लगेगा ब्याज लगेगा, दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है तभी तो हम उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब इसका पहले साल का इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो कितना आ गया आपके पास 20 आ गया भाई, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर ये दूसरे साल का था और ये भी इंटरेस्ट था, एक तो ये इंटरेस्ट इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा तो कितना आया 20 आया भाई, 1/20 करोगे, फिर इसका 1/20 करोगे तो कहां पर आ गया, यहां पर आ गया भाई, 1/20 करोगे, 20 का 1/20 करोगे तो 1 आ गया। अब देखो यहां का तीसरे साल पर भी अलग से ब्याज लगेगा, वो भी कितना आएगा 1/20, इसका 1/20 करोगे तो 20 आ गया भाई, ठीक है। ये तो 3 साल का SI हो गया 1200, ठीक है। और 1200 के अंदर ये वाला और जोड़ दो, 20 60, 20 40 और 20 60 और 1 61, 1261 आ गया टोटल अपना क्या CI, और यही इसने बता रखा था। तो दोनों का दोनों क्या है CI क्या हो गया मैच हो गया, CI बराबर है CI, ये देखो ये वाला CI और ये वाला CI अपना क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये क्या है 6 महीने का था, ये भी 6 महीने 6 महीने, मतलब 3 बार 6 महीने, यानी कि 1 से ही 1/2 यानी कि 1.5 साल आपका टाइम लगेगा उसके अंदर, टाइम पूछा हुआ था ना, तो 1.5 साल आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 48वां क्वेश्चन दे रखा है, LCM दे रखा है भाई, LCM दे रखा है 120 LCM दे रखा है, ठीक है। उसने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या इसका HCF नहीं होगी, HCF कौन सी नहीं होगी जो 120 को भाग नहीं करती होगी, ठीक है। 8 दे रखा है, 8 भाग करेगा, 12 भी करेगा, 24 भी, 35 आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 35 इससे पूरा भाग, इसको पूरा भाग नहीं करेगा तो इसका HCF नहीं होगा, ठीक है भाई। ये छोटा सा क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, 14 इंटू में 627 डिवाइड बाई अंडर ऑफ 1089 इक्वल टू x की क्यूब प्लस में 141, ठीक है भाई। ये किसका क्या कहते हैं, किसका स्क्वायर रूट होता है, ये देखो 33 का स्क्वायर होता है, 33 का स्क्वायर से अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 33 आ गया, 627
पहले क्या होगा, भाग करना होगा, को का भागु योग, को का भागु भाग, पहले भाग आया है तो इसको इससे भाग करोगे तो कितने पे कट जाएगा, डायरेक्ट ये कट जाएगा 19 पे कट जाएगा भाई। 19 की और 14 की गुणा करवानी है अपने को, कितने आ जाएगी 266 इनकी गुणा आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचा हुआ था, एक्स की क्यूब प्लस में 141 था, इसको हटा करके कहाँ लेके आएंगे 141 ये, हाँ इसको यहाँ ले आएंगे तो कितना बचेगा 141, ये कितना आ गया 5 और इसको घटाओगे तो 2 और ये आ गया 1। 125 किसका क्यूब होता है, 5, 5 का क्यूब हो गया, 5 5 25 पंजा 125, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, आपका राइट आंसर रहेगा। और इसके अंदर ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, डी यानी कि 5। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या कहता है इसके अंदर, 3 कारों की गति का अनुपात 2:3:4 दे रखा है भाई, ठीक है। एक सी दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिया गया समयों का अनुपात निकालना भाई, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना था, इसको सिर्फ बटे में कर देना था और 1/4, सभी का एलसीएम कितना आएगा 12 और यहाँ पर कितना आ गया, इसको 6 दूनी 12 और 3 चौके 12 और 4 × 12, तो 6:4:3 आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 49 का भाई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 28.80 प्रति किलोग्राम वाले और 22.80 प्रति किलोग्राम वाले चावल का अनुपात किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उनका मिश्रण का मूल्य 25:20 हो जाए। तो अनुपात का कितना बता रखा है उसने, 28.80 रुपये किलो है एक तो, और एक दे रखा उसने 22.80 रुपये किलो, और मिश्रण का कितना बता दिया 25.20 भाई, ये रेट दे रखा है। आपको मिश्रण के क्वेश्चन के अंदर ऐसे करना होता है, 25 में से इसको घटाओ तो कितना आएगा, 25.20 में से घटाओ तो कितना आएगा 40, और यहाँ पर कितना बचेगा 4 2, ये आ गया। इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, देखो क्या होता है जो बीच में लेते हैं मिश्रण वाले के अंदर, घटाने और इसको घटाने पर या इसको घटाने पर माइनस का निशान आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओ तो कितना बचेगा 25 60 और यहाँ पर कितना बच गया 3, ये बच गया भाई 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट भाई, ठीक है। और यहाँ पर 6 चौका 24 और छिको 36, ये 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 2:3 में उसका क्या रहेगा, मिश्रण रहेगा भाई, 2:3 आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है और इसने क्या कह रखा है भाई, एक बेलन दे रखा है जिसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसको पिघला करके एक शंकु बनाया गया है जिसकी ऊंचाई तो दे रखी है 1 सेंटीमीटर लेकिन त्रिज्या दे रखी है 1 mm, ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है भाई कितने शंकु बनेंगे, अपने पास एक क्या है सिलेंडर है, एक सिलेंडर है बेलन है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है πr² h, r कितना है 3 गुणा में 3 गुणा में 5, πr² h यही हो गया। और जो शंकु बनाने हैं चाहे किसी चीज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, जो जिस चीज का दे रखा है उसका वॉल्यूम बटे में जो चीज बनानी है उसको पिघला करके या फिर काट करके उसका वॉल्यूम कर देते हैं। तो 1/3 शंकु का निकालना है, πr² h, r कितना दे रखा है 1 mm दे रखा है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/10, 10 कहाँ चला गया ऊपर, इंटू में 1/10, 10 कहाँ चला गया ऊपर, और इंटू में 1 सेंटीमीटर, h कितनी दे रखी थी उसकी 1 सेंटीमीटर दे रखी थी, गुणा में 1। यहाँ पर भी क्या है
3 नीचे है, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, पाई से पाई कैंसिल आउट। ठीक है भाई, नीचे क्या बच गया 1, ऊपर वाले की अपने में क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। ठीक है, तो इसको करवाओ कितना हो गया, 5 दिए 15, 15 दिए 45, और 45 दिया 5 दिए 15, 1 4 दिए 12 और 1 13, और बाद में कितने जीरो हैं, 2 जीरो। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे थे भाई, जो जिस चीज़ का पेपर है उसी टाइप का लेवल दे रखा है भाई आप। ठीक है, उससे भी डाउन दे रखा है बल्कि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई इसका, ए ने 63,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात 1,08,000 रुपये लगाकर बी ने उस व्यापार में साझेदारी कर ली। और क्या कहता है, अंत में जो लाभ हुआ है वो बराबर भाग में बांट लिया। और फिर क्या कहता है, तो बी ने कितने महीने के बाद में उस साझेदारी के अंदर अपना हिस्सा लगाया था। ठीक है, तो ए ने कितना लगाया है 63,000 रुपये, और बी ने कितना लगाया है, इतना लगाया भाई। ठीक है, तो इनका अनुपात निकाल दो, ये आ गया, और 9 सता 63, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आ गया अनुपात भाई। ठीक है, और वो क्या कहता क्या है, उनका लाभ है वो क्या हुआ है, बराबर हुआ। बराबर कैसे करोगे, इसके अंदर 7 से गुणा करवा दें, इसकी 12 से गुणा करवा दें, तो 12 सता 84, 12 सता 84। ठीक है, लाभ बराबर हो गया इनका। ठीक है, तो इसने तो क्या किया, 12 महीने काम किया है, 12 के 12 महीने तक वो लगा रखा है, लगाए हैं 7 महीने, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 5 महीने का भाई। ये लास्ट के 7 महीने लगे हैं, इसने पूरे 12 महीने लगाए, तो 5 महीने का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया भाई। तो वही उसने पूछा है कि भी कितने महीने के बाद लगाया, तो वो 5 महीने के बाद उसके अंदर अपने पैसे लगाए हैं बिजनेस के अंदर भाई। ठीक है, तो बी का कितना आ जाएगा 5 माह, 5 महीने भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4037 में बनने वाले बड़ी संख्या और छोटी संख्या बतानी भाई। एक 4037 सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, जब बड़ा अंक लेंगे हम, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये सबसे बड़ी संख्या होगी इनसे बनने वाली। और 4 अंकों की बोला था उसने, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, क्या बनेगी भाई, ये 7 है भाई लास्ट में, ये बन जाएगी भाई। ठीक है, 0 को आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 0 को आगे लिख दिया तो वह संख्या 4 अंकों की न रह करके 3 अंकों की हो जाएगी भाई। ठीक है, तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका, हरीश ने एक पुराना स्कूटर खरीदा है 4700 रुपये में, 4700 रुपये में खरीदा है, और क्या कहता है 800 रुपये उसके खर्च पे लग गए, 800 रुपये और जोड़ दो तो कितना हो गया 5500 का खरीद लिया भाई, समझो उसको। ठीक है, कहता क्या है 5800 रुपये में बेच दिया, 5800 में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया 300 का, 300 का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है 5500 पे, क्योंकि क्रय मूल्य क्या था, सीपी था जो, वो कितना था 5500 हो गया। ठीक है, खरीदा इतना का था और इतने उस पर लग गए, तो टोटल जो हम क्रय मूल्य मानेंगे वो क्या होगा 5500, बेच दिया 5800, 300 रुपये का लाभ हो गया। परसेंटेज निकालना है, गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसको काटोगे तो 11 5 55 और 5 6 30, 60 पे कट गया, इसको काटोगे तो कितने में गया 11 50 55, कितने बच गए 5/11%। ये उसका क्या आ गया लाभ प्रतिशत आ गया, और यही उसने क्या है पूछा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 460, इसका मतलब क्या है लेंथ इंटू में ब्रेथ कितनी दे दी, इतनी दे दी भाई, और उसकी लंबाई और चौड़ाई, हाँ क्या कहता है लंबाई चौड़ाई से 15%, हाँ 15% दे रखा है, 15% अधिक है, जो लंबाई है चौड़ाई से 15% अधिक है, लंबाई क्या कहते हैं चौड़ाई से 15% अधिक, प्रतिशत को काटोगे तो कैसे आएगा 5 × 15 और 20 × 100,
जो चौड़ाई है वो 20 है, लंबाई क्या कहता है 20%, ये 15% अधिक। 20 का 15% कितना होगा 3, 20 का 15% कितना होगा 3, तो लेंथ होगी वो तो हो गई 23, और जो ब्रेथ है वो कितनी होगी 20। ठीक है, और जो अक्षय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 4600, इनकी गुना करने पर कितना आएगा 23 दूनी कितने होते हैं 46 और एक 0, यही आ रहा है। और पूछा क्या है इसने पूछा है आयत की चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई का अपने को पता है भाई 20 आ गई भाई, राइट आंसर 20 हो गया। तो भाई ये था 22 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट का मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।